बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। और वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वक्त सुजुकी GS150 की मिड लाइफ मेंटेनेंस की सीरीज़। और आज इस सिलसिले में हमारा टॉपिक होएगा स्प्रॉकेट सेट की तब्दीली, फ्रंट स्प्रॉकेट, रियर स्प्रॉकेट और चेन, उसके साथ एसोसिएटेड रबर्स और कुछ और एडिशनल हार्डवेयर की चेंजिंग है जो कि हम वीडियो में साथ साथ में देखेंगे। व्यूअर्स, मेरी बाइक इस वक्त एग्जैक्टली है 57,956 किलोमीटर और ये इस वक्त तक अपने ओरिजिनल चेन गरारी सेट पे चल रही है। सिर्फ फ्रंट की स्प्रॉकेट मैंने चेंज की थी, दैट वाज लाइक एट 20,000 किलोमीटर्स। और अभी में जौन सा है इसकी तब्दीली हो रही है। कहते हैं, कंपनी क्लेम करती है कि आपका चेन स्प्रॉकेट सेट 40,000 किलोमीटर तक चलता है। दिस इज़ द एग्जांपल, 40,000 किलोमीटर तक चलता है। जिस वक्त मैं चेंज कर रहा हूँ इट्स ओवरड्यू और मुझको मालूम है इतना नहीं होना चाहिए था, बट इट श्योरली सरपासेस 40,000 किलोमीटर प्रिटी इजीली। सो चलें चेंजिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बाइक को रिपोजिशन करता हूँ, इसका हाफ चेन कवर खोलता हूँ, इसका बैक का चेन कवर उतारते हैं और देखते हैं कि दोनों गरारियों की क्या सूरत हाल है। जी तो व्यूअर्स, दोनों चेन कवर रिमूव कर लिए हैं और अगर हम स्प्रॉकेट्स को देखना चाहें तो दिस इज़ फ्रंट स्प्रॉकेट और इसकी अभी में चोंचें बन चुकी हैं। सो अगर आप यहाँ से मेरा ख्याल इसको देखें तो शायद आपको ज़रा सा इसकी गरारियों में फॉरवर्ड की तरफ बेंड भी नज़र आए। सो दिस इज़ ऑल डन। अगर हम रेयर की स्प्रॉकेट देखें तो शायद आपको यहाँ से अच्छा अंदाज़ा ना हो, कैमरा सही फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन अभी तक इसकी चोंच नहीं बनी और ऊपर भी अभी में फ्लैट सरफेस मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी निशानी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जब चेन गरारी सेट ख़त्म हो रहा होता है तो उसकी चेन आप प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पाते, वो चेन यूँ ऊपर नीचे होती रहती है जिस वक्त आप व्हील को घुमाते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखते हैं तो चेन इज़ प्रॉपर्ली एडजस्टेड और किसी किस्म की उसमें कहीं पे लूजिंग या कहीं पे एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है। मींस वी कैन गो विद इट, बट व्हाई शुड वी गो विद इट इफ़ इट इज़ गिवन इट्स फुल लाइफ टू इट। सो वी आर गोना चेंज इट राइट नाउ। अभी में करते हैं, पिछला व्हील उतारते हैं, चेन ओपन करते हैं और उसके बाद फ्रंट स्प्रॉकेट जोन सी है वो उतारते हैं। सो लेट्स मूव टू वर्क राइट नाउ। सबसे पहले हम चेन खोल लेते हैं। चेन खोलने के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है इसका चेन लॉक, और मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया ताकि जिस वक्त इसको अनलॉक किया जाए प्लास की मदद से तो हमारा प्लास स्लिप ना हो। और करना हमने क्या है, इस तरह से सिंपली हमने प्लास डालना है और अनलॉक कर लेना है। और लॉक किधर गया, लॉक नहीं मिल रहा। एनीवेज विल रिमूव दिस साइड लाइक दिस। थोड़ा सा पीछे आएंगे, हम पिन को पीछे पुश करेंगे और हमारी चेन जोन सी है वो रिमूव हो गई। विद चेन रिमूव अभी में पिछला व्हील खोल लेते हैं। पिछला टायर जोन सा है वो रिमूव कर लिया गया है। हमारी फ्रंट स्प्रॉकेट भी फ्री है, हमारी रियर स्प्रॉकेट जोन सा है वो भी फ्री हो गई है। स्प्रॉकेट इस हब पे जोन सा है लगी हुई होती है और ये हब होता है आपके पिछले व्हील में लाइक दिस। ओके, अगर हम पिछली स्प्रॉकेट को देखना चाहें, मैं जो बात आपको कर रहा था कि अभी तक इसकी चोंचें नहीं बनी, अगर कैमरा अच्छे तरीके से फोकस करे तो आप देख सकते हैं कि अभी भी टॉप पे फ्लैट मटेरियल मौजूद है। मतलब फुल जिस तरह से चोंच बन जाती होती है अभी तक ये फोकस, और वो अभी तक नहीं बनी। हाँ, अलबत्ता अगली गरारी को पिछली गरारी की निस्बत 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी फॉरवर्ड की तरफ बेंडिंग भी है, और बेंडिंग इटसेल्फ नहीं होती, ये उसकी घिसाई कुछ इस तरह से होती है कि फील होता है कि वो फ्रंट को बेंडेड है।
लेकिन फ्रंट गरारी की ठीक तरीके से चोंच बन गई हुई है, वो घिस गई हुई है। सो अभी में जो सा है हम फ्रंट स्प्रॉकेट रिमूव कर लेते हैं। फ्रंट स्प्रॉकेट रिमूव करने के बाद सारा एरिया ये अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, फिर जो सा है हम आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। जी व्यूअर्स, टाइम टू रिमूव द फ्रंट स्प्रॉकेट। फ्रंट स्प्रॉकेट खोलने के लिए आप इस 27 मिलीमीटर का नट, इस पे आपकी फ्रंट स्प्रॉकेट माउंटेड है, उसको रिमूव करने के लिए ये लॉक वॉशर है, ये यहाँ से बेंड की हुई होती है, लॉक की होती है। आपने इस वॉशर को सीधा कर लेना है, उसके लिए पेचकस और आपको एक हैमर की ज़रूरत होएगी। वो करने के बाद विल यूज़ दिस फ्रंट स्प्रॉकेट रिमूवल टूल। जिस वक्त मैंने फ्रंट की स्प्रॉकेट चेंज की थी उस वक्त ये मैंने टूल बनाया था। इस टूल बनाने की कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, और कैसे इस्तेमाल करना है इसको वो भी देख लेते हैं। इट गोज़ इन लाइक दिस, बाइक इन न्यूट्रल, इट गोज़ इन लाइक दिस। ये 3 दंदे जोन से हैं, 1 2 3, ये पकड़ लेते हैं आपकी स्प्रॉकेट को, और आपके चिमटे के एंकर पॉइंट पे ये यहाँ से इस तरह से एंकर हो जाता है। ये नट है 27 mm का, 27 mm की सॉकेट इसके ऊपर, और उसके बाद फिर आपका हैंडल, एंड देन होपफुली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हियर गोज़ योर फ्रंट स्प्रॉकेट। मेरा माइक्रोफोन गिर गया था, माइक्रोफोन को वापस लगाते हैं। हमारी फ्रंट स्प्रॉकेट इस तरह से ओपन हो गई, और ये आ गई फ्रंट स्प्रॉकेट, और उसके साथ में उसकी लॉक वॉशर। ओके जी, काफ़ी सारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट ये है कि हमने रेयर स्प्रॉकेट जोन सी है वो रिमूव करनी है। और रियर स्प्रॉकेट के साथ जीएस के मसला ये होता है कि 1 2 3 4 इन बोल्ट्स पे एंकर होती है, और ये बोल्ट्स अंदर से कुछ इस तरह के दिखते हैं। आप इसमें से एक देख रहे हैं कि वो सादे वाला बोल्ट लगा हुआ है। क्या रीज़न है, वो जिस वक्त स्प्रॉकेट दोबारा से माउंट कर रहा हूँगा नई, मैं आपको वो बताता हूँ, और उसका मैंने क्या सलूशन किया वो भी बताता हूँ। मीनवाइल स्प्रॉकेट रिमूव करूँगा, सिर्फ ये 4 बोल्ट्स रिमूव करने हैं। इसका हब साफ़ होएगा, बाइक जोन सी है उसकी वॉशिंग होएगी पेट्रोल के साथ, और उसके बाद दोबारा फिर मैं आपके पास आता हूँ, और फिर दोबारा वापस की असेंबली स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, वी आर डन विद द क्लीनिंग प्रोसेस, और अभी में हम दोबारा से रीअसेंबली स्टार्ट करेंगे। और अभी आपको बताता जाऊँ कि गरारी और उसके बाद में जौन सा यहाँ पे चेन का प्रोटेक्टर रबर होता है जो कि चिमटे के ऊपर होता है, और चेन की रगड़ बचाता है चिमटे पे आने से। हम वो भी तब्दील करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने वो उतारा है तो मेरा वाला टूट चुका था, और चेन ने मेरे चिमटे पे यहाँ पे रगड़ डाली है। और तकरीबन 60,000 किलोमीटर के बाद वो रबड़ के चंद बकायात ही बरामद हुए हैं। अच्छा, जीएस के इस रबड़ के इंस्टॉल करने की डिज़ाइन की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बग़ैर चिमटा उतारे हुए तब्दील हो जाता है। 70 और 125 का जो सा है, मेरा ख्याल चिमटा रिमूव करना पड़ता है, 70 का तो डेफिनेटली करना पड़ता है। और लेकिन जीएस में ये बग़ैर रिमूव किए हुए चिमटे को रिप्लेस हो जाता है। सिर्फ ये एक पेच है जो कि लगना है, और हमारा ये वाला रबर जो सा है माउंट हो जाएगा। तो दिस इज़ द रबर। ये भी मुझे लिए हुए काफ़ी देर हो गई, तकरीबन सारा सेट ही मेरे पास काफ़ी देर से है। और आप इसका पार्ट नंबर देख रहे हैं, और इसकी प्राइस इस पे मेंशन्ड है 237 रुपये 51 पैसे। ये तकरीबन मेरे पास साल एक हो गया, साल पहले मैंने लिया था। तो चलें एक दफ़ा फाइनली देखते हैं कि जो हमने स्प्रॉकेट्स उतारी थी उनकी क्या सिचुएशन है। सो दिस इज़ द फ्रंट स्प्रॉकेट। आप देख रहे हैं कि इसके दंदे आगे की तरफ को मुड़े हुए हैं, और कैमरा फोकस अगर करे तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन चोंचें इसकी बनी हुई हैं। सो
ये चीज़ तो तकरीबन ही बल्कि यकीनन ख़त्म थी। दिस नीड्स रिप्लेसमेंट। और ये है हमारी रेयर की स्प्रॉकेट। इसको हमने इसके हब से अनमाउंट कर लिया है। और अगर आप इसको देखें तो अभी में इसके दंदों में काफ़ी लाइफ बाकी है। आप टॉप से देख सकते हैं कि वो चोंच नहीं बनी, वो अभी तक फ्लैट है। और जिस तरह से उसके फ्रंट स्प्रॉकेट में आपको दंदों में बेंडिंग नज़र आ रही थी, इसमें बेंडिंग नहीं है। सो रियर स्प्रॉकेट में अभी थोड़ा सा जूस बाकी था जो कि हम यूज़ कर सकते थे, बट वी आर गोइंग टू रिप्लेस द होल सेट। ओके, ये हो गया हब। हब के बाद हब आता है जो सा आपका व्हील का हब है उसके बीच में, इस रबर्स के बीच में। और इसमें आप अभी में देख रहे हैं कि ये रबर में ये प्ले है। प्ले इस वजह से है कि ये वाले जो से हैं सेक्शंस, ये कंटिन्यूस यूज़ के बाद से लूज़ हो गए हैं। सो वी आर आल्सो गोइंग टू रिप्लेस दिस रबर टुडे, जो कि वेरी सिंपली इस तरह से रिमूव हो जाता है। और हम इसमें भी डालेंगे सुजुकी का जेन्युइन रबर। ये इसका पार्ट नंबर है और प्राइस 189 रुपीज़ 996 पैसाज। फॉर गॉड सेक, ये सुजुकी ने कैलकुलेट ही कैसे किया, अमेजिंग। ओके, एनीवेज, जितनी सहूलत से ये रबर निकला है उतनी ही सहूलत से ये रबर यहाँ पे वापस भी आ जाएगा। ये भी बदलना है, उसके ऊपर हब। और अगेन विल टुडे गो विद दिस चेन स्प्रॉकेट सुजुकी जेन्युइन। इस पे इसकी प्राइस मेंशन है 1565 रुपये। उसके साथ में हम जाएंगे सुजुकी जेन्युइन फ्रंट स्प्रॉकेट पार्ट नंबर दिस मच और प्राइस 315 रुपये 90 पैसे। उसके बाद दिस वुड बी द सुजुकी जेन्युइन फ्रंट स्प्रॉकेट। इसकी प्राइस इस वक्त मेंशन है 1076 रुपये 40 पैसे। ये तमाम सेट जोन सा है मैंने तकरीबन उस वक्त लिया था जिस वक्त मेरी बाइक की रनिंग थी 40,000 किलोमीटर के करीब। तो इस वक्त प्राइस जोन सी हैं वो यकीनन इससे काफ़ी में ज़्यादा रेज़ हो गई होंगी। उसके साथ साथ ही हम चेंज करेंगे, इनको बोलते हैं उर्फ़े आम में चिड़ियाँ, या रेयर एक्सेल के जोन से एडजस्टर्स होते हैं, ये वो हैं। सो दोनों साइड के ये चेंज होंगे। 40 रुपये 95 पैसे इस वक्त इनकी प्राइस है। इनको भी लिए कमोबेश 1 साल हो चुका है। सुजुकी को मैंने 2 आइटम्स मज़ीद बोले थे, एक ये स्प्रॉकेट का लॉक वॉशर और एक स्प्रॉकेट का होल्डर का नट। ये दो, इन दोनों में से सिर्फ MR सुजुकी रावलपिंडी मुझको एक चीज़ सोर्स करके दे सकी, दैट इज़ द स्प्रॉकेट होल्ड नट। मेन ये 27 mm का होता है और तकरीबन 1 साल पहले इसकी प्राइस थी 105 रुपये 30 पैसे। जी तो व्यूअर्स, टाइम टू प्लेस द फ्रंट स्प्रॉकेट बैक। सो दिस विल बी अवर स्प्रॉकेट और प्रिटी सिंपल। करना सिर्फ ये है, ध्यान हमने सिर्फ ये रखना है कि इसकी जो सी राइटिंग वाली साइड है जिस पे ये इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ये आएगी हमारी तरफ। हम स्प्रॉकेट को सिंपली प्लेस करेंगे गरारी के ऊपर, सॉरी शाफ्ट के ऊपर, जो सी हमारी आउटपुट शाफ्ट है। उसके बाद आएगा इसका लॉक वॉशर। लॉक वॉशर को हम रखेंगे इसके ऊपर। लॉक वॉशर का आपने ध्यान करना है कि यहाँ पे इसके दंदों में इसके दंदे बैठ जाएं। और आई एम ब्लीडिंग फ्रॉम हेयर समवेयर, सो दिस इज़ द ब्लड। ओके, एनीवेज, उसके बाद नट जोन सा है लॉक नट, ये जोन सा मैं ओरिजिनल जेन्युइन जोन सा बाइक के साथ था वही यूज़ कर रहा हूँ। जोन सा पैकिंग में आपको दिखाया था वो मैं अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। सो इट गोज़ इन लाइक दिस। बाइक इन न्यूट्रल। अगेन हम अपना स्प्रॉकेट रिमूवल टूल है उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद 27 mm की सॉकेट एंड देन
विल टाइट इट। इसको मैं बाद में अच्छी तरह तसल्ली के साथ टाइट कर लूँगा और दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस फॉर द फ्रंट स्प्रॉकेट। तो जस्ट उसके बाद पहले मुझे यहाँ से बेंड हुई थी, आई विल ट्राई टू बेंड इट फ्रॉम हेयर। तो हमारी स्प्रॉकेट की इंस्टॉलेशन जो सी वो कंप्लीट हो जाएगी। जी व्यूअर्स, स्प्रॉकेट के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल द चेन रबर। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चेन रबर बग़ैर चिमटा उतारे में लग जाएगा। इट इज़ंट दैट वे। जिस वक्त इंस्टॉलेशन की बारी आई तो डिटेल में जब देखा तो ये चिमटा उतारे बगैर ये भी नहीं लगता। तो उसका सलूशन क्या था चिमटा उतारने का? मेरा इस वक्त कोई काम नहीं था। चिमटा आमतौर पर उतरता है जिस वक्त आपने बुश बदलने हों या ये वाला नट खुलता है जिस वक्त आपने इंजन अनमाउंट करना हो। तो इस तरह का कोई काम नहीं है फ़िलहाल मुझे। तो उसका सलूशन मैंने ये निकाला कि रबर को नीचे की साइड से यहाँ से कट दिया। उसके बाद हम रबर को इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से इसको नीचे पुश करते हुए हम इसकी फाइनल सिटिंग पोजीशन पे ले आएंगे लाइक दिस। ओके, ये हो गया। और उसके बाद दिस इज़ ओनली हेल्ड बाय दिस सिंगल स्क्रू ओवर हेयर। लेकिन उसमें कैच ये है कि ये एक छोटी सी वॉशर है। ये वॉशर जाएगी यहाँ पे और उसके बाद आएगा ये स्क्रू और हम इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। like this and we are done with the installation of this rubber. जी viewers, next step would be the installation of the hub rubber. ये पुराना hub rubber है जो हमने निकाला था। This is the new one और इसको इंस्टॉल करना भी इंतहाई आसान है। आपने रबर निकाला, आपने रबर को इंस्पेक्ट किया और आपने रबर को बीच में पुश कर दिया, तमाम इसके सेक्शंस को अच्छे तरीके से बिठाते हुए। एंड हियर वी गो। हमारे रबर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। मेक श्योर कि रबर की यहाँ पे जो नॉचेस हैं वो अपनी अपनी स्लॉट्स में ठीक तरीके से बैठ गई हैं। सेंटर पोर्शन ठीक तरीके से बैठ गया है। कोई कसर हुई भी तो जिस वक्त हम व्हील को टाइट करेंगे तो वो उस वक्त ठीक हो जाएगा। दिस इज़ द चेन हब। पहले हमने देखा था कि इसमें कुछ प्ले थी लेकिन अभी में आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो जौन सा गियर लगाते में आपको झटका फील होता है वो जौन सा है ख़त्म हो गया होगा इंशाल्लाह ताला इस रबर की चेंजिंग के साथ। सो इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि 40,000 पे या जब भी 40,000 के राउंड पे आप चेंज करते हैं चेन स्प्रॉकेट तो अपना रबर ये चेंज कर लीजिए। इस रबर की प्राइस है 189 रुपीज़। सो कोई महंगा पार्ट नहीं है लेकिन आपकी राइड की कंफर्ट में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। सो नेक्स्ट इज़ द स्प्रॉकेट माउंटिंग, उसकी तरफ चलते हैं अब। अभी मैं स्टार्ट करते हैं अपनी रेयर स्प्रॉकेट की माउंटिंग। उसके लिए जिस स्प्रॉकेट पे जिस साइड पे ये राइटिंग्स हैं ये स्प्रॉकेट की साइड आती होती है बाहर की तरफ। और अभी में हमने लगाने हैं इसके ये 4 माउंटिंग बोल्ट्स। अच्छा, ये ओरिजिनल जेन्युइन माउंटिंग बोल्ट है और हम तमाम जीएस ओनर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अक्सर लूज़ हो जाते हैं और जब हम इनको टाइट करते हैं प्रॉपर तरीके के साथ, ये अच्छा टाइट करते हैं तो ये हमेशा से स्लिप हो जाते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये एक बोल्ट जो सा है काबली बोल्ट साइड से उसी तरह इसका कट बना के ये मैंने माउंट किया हुआ था क्योंकि ये भी स्लिप हो गया था और ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये हमेशा से स्लिप हो जाते हैं। तो उसका वे राउंड मैंने क्या निकाला है, मैंने ये काबली बोल्ट्स लिए और उनको वेल्ड करके उनका ये वाला फेस सरफेस ये जो सा है बड़ा किया और बड़ा करने के बाद
उसको प्रॉपर शेप में दिया, जैसे कि ये ओरिजिनल की शेप है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी में हम ये वाले जोन से मैंने बोल्ट्स बनवाए हैं, हम ये वाले बोल्ट्स इंस्टॉल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, तो माउंट करते हैं अब अपनी स्प्रॉकेट। हम माउंटिंग बोल्ट्स को अंदर की तरफ से इंसर्ट करते हैं। हमने 2 बोल्ट्स इंसर्ट किए और उसके बाद हम इस पे रखते हैं अपनी स्प्रॉकेट, और स्प्रॉकेट रखने के बाद हम इस पे लगा देते हैं नट्स को, जस्ट टू कीप इट इन प्लेस। तो ये हमने 2 बोल्ट्स के साथ अपनी स्प्रॉकेट को टेम्परेरीली होल्ड कर लिया। अब करना क्या है, जो मैं करने जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि ये हमने माउंटिंग बोल्ट लगाया और उसके बाद जस्ट कि ये किसी भी तौर पे लूज़ ना हो जाए, मैं यूज़ करूँगा थ्रेड लॉकर। सो इन गोज़ द माउंटिंग बोल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थ्रेड लॉकर को। बहुत ज़्यादा डल गया, इतना ज़्यादा होता नहीं है। इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उठा लें हम। और हम अब लगा देते हैं इसके ऊपर अपना बोल्ट, लाइक दिस। इसी तरह हम अपना चौथा माउंटिंग बोल्ट डालेंगे। वी विल अप्लाई थ्रेड लॉकर टू इट। दैट्स इट। हमको जस्ट एक स्पॉट चाहिए होता है और हम इसका भी टाइट कर देते हैं नट। इन दोनों नट्स को जोन सा है अभी मैं फुली टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद ये 2 जोन से इनिशियल में लगाए थे, इनको लूज़ करके इनको थ्रेड लॉकर के साथ फुल टाइट कर लेते हैं। बाद में जोन सा है थोड़ी देर के बाद, जिस वक्त थ्रेड लॉकर एक्टिवेट हो चुका होगा, तो ये एक्स्ट्रा के बोल्ट्स जोन से हैं, इनको हम चॉप ऑफ कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, इट्स टाइम टू कट ऑफ द एक्स्ट्रा बोल्ट्स, जो कि ये बाहर एक्सट्रूड हुए हुए हैं। हम इनको बिल्कुल यहाँ नट के टॉप के साथ से जोन सा है चारों को भी में कट कर लेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना एंगल ग्राइंडर इस काम के लिए। व्यूअर्स, जी तो व्यूअर्स, आई एम डन विद कटिंग ऑल दी एक्स्ट्रा बोल्ट्स, और इसके साथ ही मेरा रियल व्हील का सेटअप जो सा है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस व्हील को बाइक में वापस माउंट करें। मैं टायर को वापस लगाता हूँ और फिर आप उसकी तरफ आता हूँ। रेयर व्हील इज़ माउंटेड। रबर जो सा है वो इंस्टॉल हो गया, इसको टाइट कर दिया। इनफैक्ट मैंने चेक किया तो इसको केबल टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से मैं कह रहा था कि केबल टाई लग जाए, बट इट इज़ प्रिटी स्टडी इवन देन। सो इसको मैंने केबल टाई नहीं लगाया, स्प्रॉकेट को जो सा है टाइट कर लिया और इसकी लॉक वॉशर को जो सा है यहाँ से बेंड भी कर लिया। सो ऑल इज़ डन, ओनली थिंग इज़ लेफ्ट टू इंस्टॉल द चेन itself. So here is the new chain, ऑलरेडी लुब्रिकेटेड है ताकि इसको जंग ना लगे। सो करना क्या है, दिस इज़ द लॉक, मार्क किया हुआ है। लॉक को खोलते हैं, चेन को पिरोते हैं और लॉक लगाते हैं, एंड वी विल बी डन फॉर द डे।
जी तो व्यूअर्स, टू द फाइनल स्टेप ऑफ आवर टुडेज़ इंस्टॉलेशन और द वीडियो, वो होएगा कि हमने अपना चेन का लॉक जो सा है वो लगाना है। जिस वक्त आप चेन रो रहे होंगे तो हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिएगा कि चेन नीचे फ़र्श पे या बाइक के किसी और पार्ट पे से किसी किस्म की डस्ट कैलकुलेट ना करें, चूँकि हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिएगा कि आप एक फ़्रेश और क्लीन स्टार्ट जो सा है चेन को वो दीजिए। अभी में जाएगी ऊपर में ये वाला वॉशर कह लीजिए या जो भी है, और लॉक हमारा डलेगा इस डायरेक्शन में like this, and one final push with the help of plier. And we are done. हमारा लॉक लग गया, हमारी चेन की इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो गई। सो here we go. मैंने जो सा है रेयर के दोनों साइडों के एडजस्टर जो से हैं वो भी नए यूज़ किए हैं, वो भी डाल लिए हैं। अभी मैं सिर्फ टास्क मेरा रह गया है कि चेन को लुब्रिकेट करना। चूँकि स्प्रॉकेट्स दोनों जो सी ड्राई हैं तो हमारी चेन जो सी है वो भी लुब्रिकेट होएगी, स्प्रॉकेट्स भी लुब्रिकेट होएंगी। चेन को एडजस्ट करना है एंड जस्ट टू क्लोज एवरीथिंग अप, कवर्स लगने हैं एंड दैट्स इट। जी तो व्यूअर्स, फाइनली टाइम टू रैप अप द वीडियो। आई एम डन विद द टुडेज़ टास्क। चेन गरारी चेंज हो गई, एडिशनल जितने टास्क थे वो हो गए, कुछ एडिशनल टास्क जो आपने वीडियो पे नहीं देखे वो हो गए। जैसे कि पिछले ड्रम को जो सा है ब्रेक ड्रम को रेगमाल लगाया, ब्रेक शूज़ को रेगमाल लगाया, पिछले बुशेस को जो सी है ऑयलिंग की, और पिछले हब के बेरिंग को जो सा है वॉश करके पेट्रोल से उसमें नई ग्रीस जो सी है इंसर्ट की। मतलब ये वो सारे छोटे छोटे टास्क हैं जो आप मेजर टास्क के साइड्स पे कर लेते हैं, और ऑल दिस एड अप टू द लॉन्ग लाइफ ऑफ यूर मोटर बाइक। आपकी रिलायबिलिटी बाइक की वो इंक्रीज़ होती है और उसकी ओवरऑल लाइफ में एड अप होती है। अच्छा, कमिंग बैक टू द चेन, आपने देख लिया मेरी चेन चेंज हुई है तकरीबन एग्जैक्टली 58,000 किलोमीटर्स के ऊपर। फ्रंट गरारी देख ली, ख़त्म थी। पिछली गरारी में थोड़ी सी जान थी और चेन में से अभी तक कोई कड़ी नहीं निकली थी। अच्छा, रीज़न क्या है कि ये चेन इतनी ज़्यादा चल गई? अगर मैं इसको थोड़ा सा और चलाना चाहता तो शायद 5,000 किलोमीटर चल जाती। पिछली गरारी तो चल ही जाती, अगली वाली गरारी जो सी है शायद वहाँ पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती। क्यों इतना चल गई? सिर्फ एक रीज़न आपको बता दूँ, वीकली चेन इंस्पेक्ट होती थी। अगर टाइट करनी पड़ती, लूज़ करनी पड़ती, एडजस्ट करनी पड़ती तो वो एडजस्ट होती थी। लुब्रिकेट हर वीक होती थी, और मंथली नहीं तो तकरीबन हर 1.5 मंथ के बाद जो सी है पूरी चेन जो सी है पेट्रोल के साथ वो वॉश होती थी। सो ऑल दिस कीप्स माई चेन प्रिटी हेल्दी, जो कि इतनी लंबी जो सा है उसने लाइफ दी। वरना आमतौर पे हम देखते हैं कि 10,000 किलोमीटर्स के बाद दो साथी कह रहे होते हैं कि चेन गरारी सेट ख़त्म हो गया, ये वाला डालें या ये वाला डालें। सो गो विद द जेन्युइन की क्वालिटी किसी ना किसी किस्म के क्वालिटी कंट्रोल में से होके आती है हमारे हाथों में। सो गो विद इट ऑलवेज़। और एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ, ऑयल आप जब भी यूज़ करें, इस कुप्पी में जो सा है फ्रेश ऑयल है, ये सिर्फ जाता है मेरी बाइक की चेन पे। हेवोलिन है, बाइक में मैं ज़िक यूज़ करता हूँ, इसमें हेवोलिन है लेकिन फ्रेश ऑयल है, और चेन जो सा है सिर्फ इससे लुब्रिकेट हुई है मेरी। व्यूअर्स, मेरे करने का भी में काम सिर्फ ये रह गया है कि मैंने हाफ चेन कवर लगाना है, फुल चेन कवर लगाना है, एंड इट्स ऑल डन। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो डू गिव द थम्स अप टू माय वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल भी शेयर कीजिएगा। डू गिव मी सम सब्सक्रिप्शन, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू एंड फ्रीक्वेंट कंटेंट फॉर यू। और दैट्स इट आई गेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, प्लीज़ डू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। एंड फॉर द मोमेंट इट्स महमूद साइनिंग आउट फ्रॉम राइड एंड शूट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।